नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज की बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का धंधा। दरअसल गाजियाबाद में नाबालिग छात्र का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने का जो अंगेज मामला है वो सामने आया है। कबीरनगर में राजनगर इलाके में रहने वाले एक नाबालिग छात्र को मुंबई में रहने वाले एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पहले अपने जाल में फंसा लिया और ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद छात्र जिम के बहाने हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाने लगा। बेटी की हरकतों में बदलाव होता देख छात्र के पिता ने जांच की तो बेटे के लैपटॉप को चेक किया तो वह हैरान रह गए। लैपटॉप के जरिए उन्हें पता चला है कि उनका बेटा 2 साल पहले मुंबई निवासी बद्दू नाम का एक शख्स के संपर्क में था। ऑनलाइन गेम के जरिए उसको ब्रेन वॉश किया गया है। जब पीड़ित पिता ने बेटे के लैपटॉप चेक किया तो इस्लाम से जुड़ी कई जानकारी बरामद हुई। इतना ही नहीं, आरोपी बद्दो के अलावा भी उनका बेटा 4 दूसरे मुस्लिम समुदाय के लोगों के संपर्क में था। पीड़ित पिता ने इसकी लिखित शिकायत थाना कबीरनगर क्षेत्र में बद्दो समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। नाबालिग लड़के के पीड़ित पिता ने पुलिस थाने में आरोपी मौलवी समेत 2 लोगों को लेकर मामला दर्ज करवा दिया है। कबीरनगर थाना इलाके के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, पहले आपको हम वो सुनवा देते हैं। थाना क्षेत्र कबीरनगर में कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लेने लगा है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया है। चोरी से धर्म बदलने का आरोप। लड़के के लैपटॉप से कई धार्मिक जानकारी प्राप्त हुई है। इस्लाम से जुड़ी कई धार्मिक जानकारी मिली। कट्टरपंथी जाकिर नायक के वीडियो मिले हैं। लड़के के मोबाइल में कई संदिग्धों के नाम भी दर्ज हैं। बद्दो नाम के युवक का व्हाट्सएप और ईमेल मिला। फहीम के साथ साथ कई नाम जो है वो इसमें उपस्थित पाए गए। तो फिलहाल आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो अब ऑनलाइन हो चुका है। इससे पहले देखने को मिलता था कि धर्म परिवर्तन साफ तौर पर किसी घर में कराया जाता था या फिर और सब चीजें की जाती थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो ऑनलाइन होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि खेलते खेलते ही लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है कि अब जो स्थिति है वो लगातार खराब होती हुई नजर भी आ रही है। तो खेलते खेलते धर्म बदलवा दिया गया है। तो फिलहाल एक बार फिर से धर्मांतरण का जो ऑनलाइन धंधा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ गौड़ साहब हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और उसके साथ साथ राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वकार अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं सौरभ जी आपका। जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर लगातार ये नजर आता है कि धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसको हम किस तरीके से समझे, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क इसके लिए काम कर रहा है। इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है। सौरभ जी आवाज पहुंच रही है? सौरभ जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। ये अच्छा, किसमें ये तो आ रही है, मेरे को तो आपकी आवाज आ रही है। जी जी सौरभ जी आपको आ रही आ है रही है आवाज कि अब।
सौरभ जी, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिलता है कि धर्मांतरण का जो काला धंधा है वो लगातार विदेशों से फंडिंग होकर हिंदुस्तान में कराया जा रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन गेम के माध्यम से भी धर्मांतरण हो रहे हैं। गाजियाबाद से ये केस यहां पर सामने आ गया है। किस तरीके से इसको समझे, क्योंकि ये नेटवर्क जो है बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो धर्मांतरण का खेल है, ये अभी कोई नया शुरू नहीं हुआ। ये जब से इस्लाम धर्म शुरू हुआ है और भी उससे पहले से धर्मांतरण का खेल हमारे हिंदू लोगों के साथ किया जा रहा है। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आके धर्मांतरण शुरू किया। वो जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक जारी है, क्योंकि अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अब ये धर्मांतरण ऑनलाइन होने लग गए और जिस प्रकार से आज मुस्लिम समाज हमारे हिंदू बच्चों का, हमारे हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक और हमारे लिए एक बड़े कष्ट का विषय है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी धर्मांतरण जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता। हमने कभी किसी भी अन्य धर्म के लोगों को जबरन हिंदू धर्म में या बरगलाकर हिंदू धर्म में आने के लिए प्रेरित नहीं किया, जबकि ये देखने में आ रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यक होकर भी मुस्लिम समुदाय जिस प्रकार से हमारे हिंदू बहन बेटियों पर, हमारे हिंदू बच्चों पर नजर रख के उनको धर्मांतरण करा रहे हैं, यह बहुत ही गलत है और सरकार को इसके लिए विशेष कानून बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इससे पहले भी देखने को मिला था जहां पर ऐसे कई जगह है जहां पर लोगों को बुलाया जाता है, लालच दिए जाते हैं, चाहे वो पैसे का लालच हो, सुविधाओं का लालच हो, लेकिन धर्म परिवर्तन तो हो ही रहा है। इसको तो आप पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके रूप से अगर हम समझना चाहें, क्योंकि आप भी इन सब चीजों को काफी बेहतर समझते हैं और आप काफी बेहतर समझा पाएंगे, हम अपने लोगों को किस तरीके से समझाएं कि इस फालतू के दलदल से वो पूरी तरीके से दूरी बना के रखें। धर्म परिवर्तन का जो अब मामला है, जो वास्तव में पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है। अब हम लोग सभी जो हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म रक्षा संघ करके एक बड़ी संस्था है जो कि इसके लिए काम भी कर रही है, हम अपने हिंदू समाज के बच्चों को शुरू से अब एक नए तरीके का ज्ञान धर्मांतरण के बारे में देंगे कि जिससे कि वो मुस्लिम समाज के या ईसाई समाज के या बौद्ध समाज के लोगों के बरगलाने में नहीं आए। और इसके लिए हमारे हिंदू समाज के जो और भी धर्म गुरु हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, उन्होंने मिलकर योजना बनानी शुरू की है। अभी तक ये इक्का दुक्का मामले सामने आते थे, मगर जिस तरीके से अब ये पानी सिर के ऊपर से गुजरा है, अब ये हम सभी लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारित तो करेंगे, हिंदू समाज में जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं वो अवश्य देंगे, मगर सरकार को भी इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। बिल्कुल सौरभ जी, जिस प्रकार आप बिल्कुल सही बात का जिक्र कर रहे हैं। मूक और बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्मांतरण करा दिया जाता है। जो अब जो जैन समाज का ये बच्चा जिसका गाजियाबाद का भी लेटेस्ट केस है, इसके माँ बाप को कुछ नहीं पता, बच्चे को ऑनलाइन बरगलाकर इसका धर्मांतरण करा रहे हैं। और धर्मांतरण कराने के बाद खास करके हमारी बेटियों के संग जो व्यवहार देखने में पिछले दिनों आया साक्षी के साथ, उससे पहले और बेटियों के 35 और 36 टुकड़े किए गए, तो ये सब चीज अब सिर के ऊपर से पानी गुजर गया है। हम लोग इसके लिए अब बहुत ठोस योजना बना रहे हैं और बहुत जल्दी बच्चों को स्कूली स्तर पर ही हम इस बात की शिक्षा देंगे। हमारे समाज में, हमारे संघ के सरस्वती शिशु मंदिर में इस तरीके की व्यवस्था है कि वो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति बच्चों में एक प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन के लिए दोषी हैं वो ये मदरसे हैं। इन मदरसों के ऊपर लगाम सरकार को लगानी पड़ेगी। सौरभ जी, जिस तरीके से आपने जो भी बातें कही हैं अपने आप में बिल्कुल सही साबित होती हुई इस समय में तो जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और भी माध्यम से ये चीजें देखी है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी तरफ से भी लगातार जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको अपने धर्म में वापसी उनके द्वारा कराई जा रही है। इसकी जरूरत है क्या? आप देखिए, जरूरत तो है। अब आप ये मान के चलिए कि औरंगजेब के समय में
लगभग उत्तर भारत में जितने भी मुस्लिम जबरदस्ती जो मुस्लिम बनाए गए हिंदुओं को, वो 70% ब्राह्मण थे। उनके डीएनए के टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि 70% ब्राह्मणों को मुस्लिम बनाया गया। बाकी के जो बचे हुए 25-30% लोग थे, उसमें ठाकुर समुदाय के और अन्य समुदाय के लोग थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो अरब और वहां से तुर्किस्तान से तुर्क लोग जो आए थे, उनमें से कोई भी बचा नहीं है। जितने भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सब हमारे हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने हुए लोग हैं। इनका सबका डीएनए अगर टेस्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका डीएनए हमारे किसी का ब्राह्मण का निकलेगा, किसी का ठाकुर का निकलेगा, किसी का अन्य किसी जाति का चलिए ठीक है निकलेगा। सौरभ जी, तो मैं आपके अगर ये पास पूरे दोबारा अपने धर्म लौटूंगा। में आते हैं। सौरभ जी दोबारा आपके पास लौटता हूं। इसी बीच साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत करता हूं। वकार अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राहुल मिश्रा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पहले धर्मांतरण घरों में होता था, अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। जो हम लोग लगातार टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अगर उसके विपरीत हम लोग अगर बात करते हैं, क्योंकि गाजियाबाद से एक केस सामने आ चुका है कि ऑनलाइन माध्यम से एक बच्चे का धर्मांतरण करा दिया गया है। उसको पूरी उसकी जो बुद्धि स्थिति है वो लगातार दूसरे समुदाय के लोगों को लेकर जागरूक की जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाकई में अब ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है क्या? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। वकार अहमद साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। वकार साहब, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण का जो काला धंधा है वो फल फूल रहा है, लेकिन ऐसे में सौरभ गौड़ भी जुड़े हुए हैं, लगातार हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि स्थिति अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जा चुका है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इस पर। जैसे एक छोटी सी बात है कि दो लोग, एक किसी की भैंस मर गई थी तो बहुत रो रहा था कोई, तब तक उसके साथ कोई दूसरा आदमी आके बहुत तेज तेज रोने लगा। तो उसने पूछा मेरी तो भैंस मरी है, मैं रो रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरी भी काली खपड़ी, काली गगरी टूट गई है। हम लोगों को काली चीजें सहती नहीं है। तो जो भाई साहब कह रहे थे कि पानी सर से ऊंचा हो गया है, मुसलमान खुद इस वक्त इतना बुरी तरह परेशान है कि अभी सुदर्शन चैनल वालों ने कहा कि 10 लाख लड़कियां हमने हिंदू बना ली हैं, हमें 30 लाख लड़कियां और चाहिए मुसलमानों की। अब मुसलमानों में भागने की वो बात हो रही है कि हम मुस्लिम बाहुल इलाकों में चले जाएं जहां से हमारी लड़कियों को, हमारे लड़कों को बचाया जा सके। दूसरे सरकार लगातार आर्टिकल 341 के माध्यम से मुसलमानों को प्रेरित कर रही है कि वो हिंदू बन जाएं, क्योंकि अगर वो हिंदू बन जाएंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने का, नौकरी पाने का अधिकार मिलेगा। हिंदू धोबी को आरक्षण है, मुस्लिम धोबी को आरक्षण नहीं है, आप जानते होंगे। अगर वही मुस्लिम धोबी हिंदू बन जाए तो उसको आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। तो मुसलमानों में इससे ज्यादा मतलब डर बना हुआ है, अंदर से डरे हुए लोग हैं कि हमारे लड़कों को, हमारी लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है तेजी के साथ। तो अब दोनों लोगों के अगर सर से पानी ऊंचा हो गया है। चलिए ठीक है सौरभ गौड़ जी और वकार अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने जिस तरीके से देखा, कहने की जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। एक केस गाजियाबाद से जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।